ईपैक ड्यूरेबल लिमिटेड, इस कंपनी ने भी अपने Q3 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। चलिए देखते हैं कैसे रहे नतीजे और क्या रहने वाला है मार्केट पर इम्पैक्ट। जैसा कि आपको पता ही है, सैटरडे को मार्केट खुलने वाली है क्योंकि सैटरडे को बजट पेश होने वाला है, यानी कि कल मॉर्निंग में। चलिए देखते हैं कैसे रहे नतीजे और कंपनी ने कैसा प्रदर्शन किया है अपने Q3 में। अगर हम कंपनी का रिवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपैरिजन करें तो कंपनी ने पिछले साल 28,000 करोड़ रुपए का रिवेन्यू जनरेट किया था। अगर हम कंपनी का इस साल का रिवेन्यू देखें तो कंपनी ने लगभग अच्छी खासी बढ़त के साथ यहाँ पे 38,000 रुपये का रिवेन्यू जनरेट किया है। वहीं हम कंपनी का क्वार्टरली बेसिस पर रिवेन्यू देखें तो एकदम फ्लैट रिवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है। मतलब कि पिछले क्वार्टर में भी 38,000 करोड़ था और इस साल भी इस क्वार्टर में भी 38 करोड़ ही है। इसका मतलब रिवेन्यू क्वार्टरली बेसिस पर कोई भी बढ़त नहीं है, लेकिन अगर हम ईयरली बेसिस पर देखें तो यहाँ पे लगभग 20 से 30% की यहाँ पे उछाल देखने को मिल रही है। अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो कंपनी ने 400, अगर हम ईयरली बेसिस पर देखें तो लगभग 500 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। लेकिन अगर कंपनी का हम इस साल का नेट प्रॉफिट देखें तो कंपनी ने 250 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। इसका मतलब 50% से कंपनी का नेट प्रॉफिट गिरा है। अगर हम क्वार्टरली बेसिस पर देखें तो 900 करोड़ के घाटे से कंपनी 250 करोड़ के मुनाफे में आई है। इसका मतलब कंपनी ने क्वार्टरली बेसिस पर बहुत दमदार नतीजे घोषित किए हैं, लेकिन ईयरली बेसिस पर कंपनी 50% के घाटे में चल रही है। 50% से कंपनी ने घाटा दर्ज किया है। अगर हम टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम देखें उसमें भी आपको 50% से गिरावट देखने को मिल रही है। और हम क्वार्टरली बेसिस पर देखें तो कंपनी को 500% से उछाल देखने को मिल रही है, यानी कि 5 गुना नेट प्रॉफिट है क्वार्टरली बेसिस पर। अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें, क्योंकि हमारा नेट प्रॉफिट में गिरावट आई है, अर्निंग पर शेयर में भी आपको यहाँ पे 62 पैसे से 26 पैसे पर आता हुआ दिखा है। यहाँ पर भी अच्छी खासी गिरावट है। अगर हम क्वार्टरली बेसिस पर बात करें तो यहाँ पर भी अच्छी खासी गिरावट है। तो कंपनी के नतीजे ओवरऑल बहुत बेकार हैं। तो कंपनी में आपको इस साल, मतलब इस क्वार्टर में इस बार आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि क्वार्टरली बेसिस पर फ्लैट, ईयरली बेसिस पर अच्छे नतीजे हैं, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पर क्योंकि ये जो था थोड़ी एडजस्टमेंट भी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं टैक्स एक्सपेंसिव, जो कि करंट टैक्स और डिफर्ड टैक्स जो था उसको लगा के यहाँ पे इनका 320 करोड़ रुपए का टैक्स एक्सपेंसिव हुआ, उसके करके इनका घाटा ज़्यादा हो गया। लेकिन वहीं पर इस साल इनका टैक्स एक्सपेंसिव कम रहा। आप यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ 98 करोड़ का और पिछले क्वार्टर में 320 करोड़ रुपए का। अगर हम बात करें और चीज़ों का तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पिछले साल कंपनी ने ज़्यादा एक्सपेंसेस दर्ज किए थे, यानी कि जितना इन्होंने इनकम जनरेट की उससे ज़्यादा इन्होंने खर्चा कर दिया। इसका मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में चला गया। उस नेगेटिव में जाने की वजह से कंपनी के ऊपर टैक्स भी लगा। टैक्स लगने के बाद कंपनी का और भी ज़्यादा घाटा दर्ज हुआ। इसका मतलब कंपनी ने इस बार अपने पैसे बचाए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 38 करोड़ से 37 करोड़ रुपया कंपनी ने अपने खर्चों में लगाया। मतलब थोड़ी बहुत बचत हुई, जो कि आपको 250 करोड़ के प्रॉफिट के तौर पर देखने को मिल रही है। कंपनी ने पिछली बार खर्चा किया था, जिसकी वजह से कंपनी को 850 करोड़ रुपए का अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ा था। तो ये है इसके नतीजे। इस बार थोड़े नतीजे पहले के मुकाबले अच्छे हैं, बट इतने भी अच्छे नहीं कि इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको फिर भी इन्वेस्ट करना है, अगर शेयर ज़्यादा नीचे खुलता है तो 1.5% का स्टॉप लॉस लगा के आप इसे बाय कर सकते हैं। अगर शेयर ऊपर खुलता है तो आप इसे ऊपर के स्टॉप लॉस से इसे शॉर्ट कर सकते हैं, यानी सेल कर सकते हैं। तो कल देखते हैं सैटरडे को मार्केट में इसके ऊपर क्या होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।